जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय योग इसलिए है कि वृश्चिक, धनु, मकर, मकर राशि के चंद्रमा आ रहे हैं, जहां पर हमारा वीक की समाप्ति होगी। इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि गुरु छठे स्थान पे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, पैसा खर्च करा रहे हैं, ट्रेवल करवा रहे हैं, और बिजनेस में, नौकरी में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। ट्रैवल होना फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो गया, मेंटल इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे से इन्वेस्टमेंट हो गया। राहु केतु यहाँ पर वर्गोत्तम में है, जो लगातार चल रहे हैं, आपको अच्छी पोजीशन दे रहे हैं, बुध के साथ में है। शुक्र यहाँ पर भरणी नक्षत्र में, इसकी चर्चा करना बहुत विशेष जरूरी है, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट भी बने हैं, जो आपके 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड हुए। भरणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, थोड़ा विम्सिकल है, ये कुछ के विशेष उन पर ही फायदेमंद होता है। तो इसलिए खास तौर पे मकर राशि, मकर लग्न वाले वो लोग जो ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन फील्ड्स में, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, सिवाय इन लोगों के ये थोड़ा सा विम्सिकल कॉम्बिनेशन होगा और ये असमंजस की स्थिति लाएगा। भरणी नक्षत्र में इनको इजाफा देगा, इसके अलावा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, शुक्र जो आपका योग कारक ग्रह है, ये 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड होने के बाद में भरणी नक्षत्र में होकर 9 से 11 तारीख के बीच में नीच राशि में भी आ रहा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, क्योंकि शुक्र जो है अगर उसको वीक करता है, खास तौर पे डीलिंग विद द ऑफ जिस भी इस तरह की फील्ड के अंदर जो लोग डील करते हैं उनके लिए विशेष तौर पे। अब आ जाइए, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है कि मंगल और शनि और गुरु, इनकी दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक्सप्लोरेशन आपको अपलिफ्टमेंट देता है, उठाव देता है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो बढ़ रही है, चीज फैल रही है, यानी कि उसका विस्तार हो रहा है, उसका रूप बड़ा हो रहा है। कोई भी एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा, शनि मंगल के साथ में बैठ करके यहाँ देखें तो विदेश में भी रह करके व्यापार या आपकी एक्टिविटीज का विस्तार हो सकता है, विदेश में ये भी पॉसिबल है। ये हर इंसान की जन्मपत्री पे अलग अलग निर्भर करेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा जो है मंगल शनि का है, कि मंगल पिछले वीक में ही बदले हैं। अब शनि मंगल का, शनि मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है। तो एग्रेशन कहाँ डाल रहा है ये? आपके एसेट को लेकर के, आपके वर्किंग को लेकर के। ट्रैवल प्रॉन है, ट्रैवल करा सकता है, एसेट खरीदने बेचने में इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, वहां एग्रेशन आ सकता है। ये सारी चीजें हो गई। अब वीक की सबसे पहले हम शुरुआत करें, वृश्चिक राशि के चंद्रमा से हुई। तो बुध और मंगल जो कर्क नवांश और बुध में थे, वृषभ में थे, थोड़े बेटर हुए। पेट वेट की समस्या, ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा ठीक हो जाएगा। और इसके बाद 8 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं, तो धनु राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा द्वादश में आ गए 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। तो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो चंद्रमा यहाँ पर आ गए, गुरु और शनि से दृष्ट हो गए, सप्तमेश हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहा है उनका मैरिटल पार्ट पर भी। तो मैरिटल पार्ट पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। विस्तार कई तरीके का होता है, चीजें अच्छी भी होती हैं, बेटर, और कई बार चीजें हाथ से भी निकल जाती हैं, दोनों ही चीजें हैं। विदेश से संबंधित जो लोग हैं, विदेशों में जो काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनको इंडस्ट्रीज में एक्सपेंशन करने हैं, आपकी एक्टिविटीज एक्सपेंड हो रही है। तो चंद्रमा या धनु राशि के बहुत अच्छे मूड में है, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस, मैरिटल रिलेशनशिप के लिए थोड़ा अच्छा मूड में है, लेकिन ध्यान रखने की भी जरूरत है। अब देखिए 8 तारीख के बाद डेवलपमेंट ये आए कि 9 तारीख को जो शुक्र है, जो भरणी नक्षत्र में था, ये नीच नवांश में आ गया। नीच नवांश में आने से कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, छाती में कंजंशन होना, बड़े बुजुर्ग को खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, और दांतों की परेशानी,
सांस की तकलीफ होना, ईयर नोज थ्रॉट सिस्टम, ईएनटी सिस्टम सेंसिटिव हो सकता है, नाक की कान की तकलीफ हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। नीच राशि में आके कफ के कारक हो गए, इसका थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और खासतौर पे प्रोफेशनल पार्ट पे इसका कैरेक्टर विम्सिकल है, हो लगेगा ऐसे जैसे कोई प्रेशर है, तो वर्कलोड भी हो सकता है, और नहीं तो काम के ना होने की परेशानी भी हो सकती है। अब इसके बाद में हम आते हैं 9 तारीख, शुक्र आ गए। 10 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है। मैंने लिखा है 10 तारीख को चंद्रमा धनु है, मैं वर्गोत्तम में 11-28 से 18-4 तक। इस समय को आप अच्छा काम में ले सकते हैं, कोई नई शुरुआत करनी हो, नई मुहूर्त करने हो, इसमें आप इसको फायदे में ले सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी हो इसके लिए। अब इसके बाद में चंद्रमा 10 तारीख को मकर राशि में आ गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ क्योंकि चंद्रमा अब केंद्र में आकर के अपने सप्तम भाव पर दृष्ट है। तो जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपके पिछले दिनों में असमंजस में, या कह लें कि एक्सप्लोरेशन में, या आपके उसमें नहीं जा रहे थे, अब उनको अब व्यवस्थित होके, विधिवत होके आप उसका निर्णय लेने की स्थिति में आ गए। कहाँ? मैरिटल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, ये सब मकर के चंद्रमा के बाद थोड़े व्यवस्थित और स्टेबल मोड में जाते दिखाई दे रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को लेके, मैरिटल हो चाहे बिजनेस हो, उनको लेके बहुत कंसर्न दिखाई दे रही है। उनको आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसको स्टेबल मोड में लाना चाहते हैं। और इसके बाद में ये हुआ कि 11 तारीख को बुध जो है, इन्होंने राशि बदल ली। जो बुध पिछले 20-22 दिन से इधर चल रहे थे, अब वो निकल के वापस इसमें आ गए। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बुध यहाँ आ गए तो मंगल बुध का एक कॉम्बिनेशन, मंगल शनि का एक कॉम्बिनेशन, बुध शनि का एक कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन बड़े विचित्र कॉम्बिनेशन है, जिनकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, विशेष तौर पे सुनिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बुध आकर के भाग्य भाव पर दृष्ट हुए अपने स्थान पे, तो भाग्य में वृद्धि हो रही है, उन्नति हो रही है। बार बार मैं कह रहा हूँ, विदेश से संबंधित जो लोग हैं, जो आजकल माहौल चल रहा है, उन लोगों के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज हो गई। और बुध यहाँ बैठ करके, मंगल और शनि और बुध मंगल, ये सब जैसे नेक्स्ट वीक, मतलब वीकेंड के बाद से जैसे क्लोज आते हैं, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ हो गई, न्यूरोलॉजिक और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई, इन सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको नेक्स्ट वीक के बाद में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहें। तो यहां तक हम आ गए। अब 11 तारीख को सूर्य भी वर्गोत्तम में जाते हैं। अष्टम में सूर्य वर्गोत्तम में है, तो भाई जो गुरु एक्सपेंडिचर, एक्सप्लोरेशन दे रहे हैं, उठाव दे रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, एसेट क्रिएट हो रहा है। सूर्य जो है एसेट को लेके डेवलपमेंट बता रहे हैं। कुछ न कुछ वर्गोत्तम का सूर्य अच्छा है, जो एक्सट्रोवर्ट बनाता है, और आप थोड़ा सा बहिर्मुखी होकर अच्छे निर्णय ले सकते हैं, सतह वो कहना चाहिए एक्टिव हो सकते हैं काम के अंदर, एक बहुत अच्छा साइन है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि का चंद्रमा जो है, यहाँ पे हमारा वीक खत्म हो जाता है, और वीकेंड के बाद में शुक्र का नमाज बदलना, चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र में आना, ये अच्छे साइन है, जो आपके बाकी सारी थोड़ी बहुत नेगेटिविटीज हैं उनको भी बेटर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं मंगल बुध, मंगल शनि के बारे में आपको बताऊंगा, तो इसमें क्या केयरफुल रहने की जरूरत है, बाकी इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।